जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अक्सर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ, कुछ ना कुछ रीज़न से, कुछ ना कुछ कारण से। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पर जो लोग भी परचेस करने आते हैं, प्रॉपर्टी लेने आते हैं या फिर डील करने आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि प्रॉपर्टी लेने से पहले उन्हें क्या पूछना है, क्या कंफर्म करना है, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं कि उन्हें उस चीज़ का कोई पता ही नहीं होता। प्रोजेक्ट पसंद आता है तो डील करके फाइनल करके प्रॉपर्टी खरीद लेते, फिर धीरे धीरे उन्हें सरप्राइजली पता चलने लग जाता है जो भी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपको पहले ही पता हो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस करने होते हैं तो शायद से आपको कहीं पर पछताने की नौबत ही ना आए। तो आज का ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेने से पहले पूछने, फिर चाहे आप प्रॉपर्टी बिल्डर से ले रहे हो, सोल सेलर से ले रहे हो, किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से ले रहे हो या फिर ओनर से ले रहे हो, किसी से भी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हो तो आपको ये 6 पॉइंट है डेफिनेटली कंफर्म करने हैं, पूछने हैं और उसके बाद ही आपको सेटिस्फेक्शन होता है तो फिर डील करनी है। अगर आप नोट डाउन करके रखोगे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये 6 पॉइंट जिंदगी भर आपका प्रॉपर्टी लेने के वक्त साथ देने वाले। दोस्तों, वीडियो शायद से थोड़ा बड़ा बन सकता है दोस्तों, लेकिन कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के वीडियो हम स्किप कर देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप कर देते हैं तो एक बार चल जाता है, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो स्किप नहीं करने। शायद से हम स्किप कर लेते हैं तो कोई ऐसा पॉइंट स्किप हो जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो का पहला पॉइंट है दोस्तों, अगर कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है, जो भी प्रॉपर्टी हो, फिर चाहे वो बिल्डिंग हो, फिर चाहे वो फ्लैट हो, फिर चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, फिर चाहे वो आपका प्लॉट हो, लैंड हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी है तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि वो प्रॉपर्टी कौन से लोकल बॉडीज के अंदर आता है। अब लोकल बॉडी मतलब क्या? तो जैसे दोस्तों अगर हम मुंबई का एग्जांपल ले तो मुंबई में महानगर पालिका है, तो अगर मुंबई में कंस्ट्रक्शन करना है तो महानगर पालिका की परमिशन लगती है। अगर नवी मुंबई में जहाँ पर सिडको है तो अगर सिडको के लोकेशन पर कंस्ट्रक्शन करना है तो पहले सिडको से परमिशन ली जाती है। अगर कहीं पर ग्राम पंचायत है, कहीं पर नगर परिषद है तो उनकी परमिशन ली जाती है। तो कहीं पर भी एक सिंपल फंडा है दोस्तों, जिस लोकल एरिया में आप प्रॉपर्टी लेने वाले वो किसके अंडर में आता है ये आपको पता होना चाहिए, और क्या उस लोकल अथॉरिटीज़ ने, उस लोकल बॉडीज़ में उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी है। सीसीजी से कहा जाता है, कमिटमेंट सर्टिफिकेट का भी मैंने एक पहले वीडियो बनाया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं कि सीसी जैसे कमिटमेंट सर्टिफिकेट होता है वो कैसे लिया जाता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले आपको ये कंफर्म करनी कि जो भी उस लोकेशन पर लोकल अथॉरिटीज़ होगी, क्या उस गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन ने, लोकल बॉडीज़ ने उस प्रोजेक्ट को परमिशन दी है कंस्ट्रक्शन की। तो ये पॉइंट पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि रेरा। बहुत लोगों को पता ही नहीं है या फिर बहुत लोग कंफर्म ही नहीं करना चाहते कि रेरा नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे महारेरा कहा जाता है। महारेरा कैसे काम करता है? तो जो भी कंस्ट्रक्शंस हो रहे, जो भी नई प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही, उन सभी की एक रजिस्ट्रेशन हो जाती है ऑनलाइन, जहां पर गवर्नमेंट के जो पोर्टल होती है उसके ऊपर बिल्डर्स की सारी प्रोफाइल सबमिट की जाती है, सारी डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट किए जाते हैं। कस्टमर को अगर कोई भी चीज़ कंफर्म करनी है तो महारेरा का अगर आपके पास नंबर है तो महारेरा के वेबसाइट पर जाकर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आप फैच कर सकते हैं। कुछ छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उसका तो रेरा रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है, बट कस्टमर के लिए ज़्यादा सेफ होगा अगर वो रेरा रजिस्टर्ड नंबर वाले ही प्रोजेक्ट बाय करें। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि लैंड परचेस। जहां पर भी आप प्रोजेक्ट ले रहे हो या फिर प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो आपको कंफर्म करना है कि वो लैंड परचेस की गई है, क्या फिर वो लैंड गवर्नमेंट ने उनको दी है, या फिर जो जिस लैंड पर वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो लैंड किसकी, उसका ओनर कौन है, वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों फाइनेंस। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि अब जनरली जो नज़ारा है मार्केट में तो लोग 90% प्रॉपर्टी का लोन लेते हैं। काफ़ी वक्त जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पहले ही अपना लोन किसी ना किसी बैंक से सेंक्शन करवा लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी बुक करते हैं। तो ऐसा है दोस्तों कि हर जगह के प्रॉपर्टी के रूल्स और रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। कुछ बैंक एक लोकेशन पे लोन्स देती है, लेकिन उसी कंपनी का दूसरे लोकेशन पर अगर प्रॉपर्टी होता है तो उस पर नहीं देती। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी इलीगल नहीं होती, बट क्या अपने कुछ थंब रूल्स होते हैं, कहीं पे लोन देती, कहीं पे नहीं देती। तो आप जब भी प्रॉपर्टी बुक करोगे तो आपको ये पहले कंफर्म करना है कि उस प्रॉपर्टी पर, उस लोकेशन पर कौन सी बैंक या फिर कौन सी फाइनेंस कंपनियां लोन दे रही है। अगर आप प्रॉपर्टी बुक कर लेते हो और फिर आपको जिस बैंक से लोन लेना है या फिर जिस फाइनेंस कंपनी से लोन लेना है और बाद में पता चलेगा आपको कि वो कंपनी या फिर वो फाइनेंस लिमिटेड या फिर वो बैंक उसे लोन ही नहीं दे रही है, तो आप शायद से थोड़ी दिक्कतें फेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो कहीं पर भी प्रॉपर्टी बुक करेंगे तो उससे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि उस प्रॉपर्टी पर फाइनेंस
कौन सी बैंक के थ्रू या फिर कंपनी के थ्रू या फिर फाइनेंस कंपनी के थ्रू मिलने वाला कौन। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पानी का बात कोई नहीं पूछता है आज की डेट में। प्रोजेक्ट्स देखते हैं, सैंपल फ्लैट देखते हैं, पसंद आ जाता है, लोग ले लेते, फिर रहने के बाद वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद पता चलता है कि अरे भैया यहाँ पर तो पानी के प्रॉब्लम है। तो ऐसी कोई फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आपको प्रॉपर्टी बुक करने से पहले ही कंफर्म करना है कि जहाँ पर आप प्रॉपर्टी बुक करने वाले हो या बुक कर रहे हो वहाँ पर कौन पानी सप्लाई करेगा, क्या वहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ है। जैसे मैंने पहले भी बताया लोकल अथॉरिटीज़ कौन होती है, तो सिडको लोकल अथॉरिटी है, महानगर पालिका लोकल अथॉरिटी है, नगर पालिका लोकल अथॉरिटी है, नगर परिषद लोकल अथॉरिटी है। कुछ जगह पर कलेक्टर लैंड्स होते हैं तो वहाँ पर कलेक्टर की परमिशन ली जाती है, ग्राम पंचायत की परमिशन ली जाती है। तो जो भी आपको लोकल अथॉरिटीज़ परमिशन देती है तो क्या उनके थ्रू उस प्रोजेक्ट को पानी मिलने वाला है। अगर नहीं मिलने वाला है तो उस प्रोजेक्ट में क्या व्यवस्था की गई है कि जहाँ से आपको पानी मिलने वाला है, क्या वहाँ पर बोरवेल से पानी मिलने वाला है, क्या टैंकर से पानी मिलने वाला है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा पानी का। कभी कभी क्या होता है बड़े प्रोजेक्ट्स कहीं पर सिटी से थोड़े दूर बनते हैं तो वहाँ पर पानी का कनेक्शन जाने टाइम लगता है। हालांकि जब तक टाइम लगेगा तब तक बिल्डर्स आपको कहीं से ऑप्शनल पानी सप्लाई करने वाला, तो आपको वो भी कंफर्म करना है कि वो पानी आपको कहाँ से मिलेगा। अब छठा जो पॉइंट है दोस्तों, आखिरी पॉइंट है, और वो आपको कंपलसरी पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि ये आपके जेब को आगे जाके बड़ा होल कर सकता है। कैसे होल कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। अभी कैसा होता है कि दोस्तों एमिनिटीज वाले प्रोजेक्ट की ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आती है, फिर चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे होर्डिंग्स पे हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो। और किसे अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों कि एमिनिटीज वाले प्रोजेक्ट में अपना खुद का घर हो, जहाँ स्विमिंग पूल हो, गार्डन हो, क्लब हाउस हो, बाकी के सारे इंटरनल गेम्स हो, चिल्ड्रंस प्ले एरिया हो। लेकिन अक्सर हम इस कंपैरिजन में ये भूल जाते हैं दोस्तों कि अगर आप ऐसे बड़े कॉम्प्लेक्स में प्रॉपर्टी लेते हो जहाँ पर एमिनिटीज़ काफ़ी सारी, तो वहाँ पर मेंटेनेंस भी ज़्यादा आता है। 40 लाख रुपए की एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। 40 लाख रुपए की एक जगह पे प्रॉपर्टी है जो G+7 या 4 का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन एमिनिटीज कुछ नहीं, तो शायद से आपका 2 रुपये स्क्वायर फीट से काम चल जाएगा। मतलब 500 स्क्वायर फीट का अगर घर है तो 1000 रुपीज़ मेंटेनेंस से आपका काम चल जाएगा। लेकिन आप एमिनिटीज वाले प्रोजेक्ट में वही रेंज की प्रॉपर्टी देखते हो तो उसका मेंटेनेंस आपको लगता है 500 स्क्वायर फीट का घर है तो 1000 रुपीज़ में आपका काम चल जाएगा। नहीं दोस्तों, जो भी एमिनिटीज होती है वो मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस लगता है, एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, और वो खर्चा मेंटेनेंस के थ्रू आपके पॉकेट से ही जाता है। अगर ऐसे मेंटेनेंस वाले एमिनिटीज वाले प्रोजेक्ट में अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो जहां पर आपको 1000 रुपीज़ भरने वहां पे 2000 भी भरने आ सकते हैं। तो सिंपल मेथड है दोस्तों, अगर आप खर्चा कर सकते हो, अगर आप बेयर कर सकते हो तो एमिनिटीज वाले प्रोजेक्ट में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता होना चाहिए लेकिन मेंटेनेंस कितना भरना पड़ेगा। जब भी आप शिफ्ट हो जाओगे, प्रॉपर्टी ले लोगे, तो तभी आपको सरप्राइज नहीं होना है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था इतना मेंटेनेंस लगेगा। तो मेंटेनेंस हमेशा कंफर्म कीजिए जो भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो कि इसमें कितना मेंटेनेंस लगने वाला है। तो ये वो 6 पॉइंट है दोस्तों जो कहीं पर भी आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले पूछने हैं और कंफर्म करने हैं। कितना भी बड़ा बिल्डर का नाम हो, कितना भी बड़ी प्रॉपर्टी हो, कंस्ट्रक्शन कितना भी अच्छा हो, लेकिन लीगलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहीं पर भी आप जाओगे तो ये 6 पॉइंट आपको पूछने, कंफर्म करने। इनफैक्ट मैं तो ये चाहूँगा दोस्तों कि कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेने से पहले एक बार लीगल एडवाइस ज़रूर लीजिए। बड़े हम होर्डिंग्स देखते हैं, टीवी पे ऐड देखते हैं, रेडियो पे ऐड सुनते हैं, कहीं पर न्यूज़पेपर में देख लेते हैं। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आप सभी लोगों को दिखाता हूँ, तो मैं जो भी डिटेल्स मुझे मिलती है वो मैं फैच करके एक वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा दोस्तों, कहीं पर भी किसी का भी प्रॉपर्टी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीगल एडवाइस अगर आप ले लेते हो 2-5 हज़ार 10 हज़ार आपका एक्सपेंस खर्चा हो जाएगा एडिशनल, इसके ऊपर तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन लीगल एडवाइस अगर लेके आप प्रॉपर्टी लेते हो तो आप ज़्यादा सिक्योर और सेफ फील करोगे। शायद से कभी कभी क्या होता है, कुछ लीगल पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, वो लेमैन को पता नहीं होता है, जनरली हमें पता नहीं होता है। तो लीगल एडवाइस में सारे पेपर चेक करके कंफर्म करके अगर आप लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अगर सही लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।